बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ा काम तहरीक इंसाफ करने जा रही है और इस बारे में बाकायदा इन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म पर इस बात का ऐलान किया है। और जुल्फ़ी बुखारी जो कि सेनेट के उम्मीदवार भी रहे और इमरान खान साहब के करीबी लोगों में समझे जाते हैं, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ अब नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करने जा रही है। और पिछले 2 साल में जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई हैं औरतों पर, बच्चों पर, जिस पर भी जो जुल्म हुआ है, जो गैर कानूनी रेड्स हुई हैं, जो कुछ भी किया गया है, उसका एक पूरा सबूत वीडियो की शक्ल में, यानी नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री की सूरत में अब तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है। ये भी अपनी नौइयत का पहली दफ़ा काम होने जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आलमी सतह पर जो सबसे पावरफुल स्ट्रीम का एक प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है वैसे तो, यानी सीरीज़ के हवाले से और इस तरह मूवीज़ के हवाले से। अब उस पर डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए वो इसको भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को पायनियर कहा जाता है जमातों में कि जनाब उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया बड़े भरपूर तरीके से अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, अब उसमें एक और बड़ा कदम होगा। और जुल्फ़ी बुखारी, जिस तरह हमने देखा कि तमाम दुनिया के चैनल्स में, चाहे BBC हो, चाहे स्काई हो, CNN, कितने चैनल्स पर वो जाकर तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते रहे हैं। और अब ये ऐलान कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया में आलमी सतह पर ये मामला चला जाएगा कि पाकिस्तान में हुआ क्या, और वो बताएंगे कि किस तरह से उनके पास वीडियो सबूत मौजूद हैं, क्या कुछ हुआ। कुछ तो मनाज़र हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं जो अब आ चुकी हैं, रिहा हुई हैं और मीडिया में आ भी रही हैं, वो बता रही हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। और जिस तरह वो तैयबा राजा, उनके बाल जिस तरह खींचे गए, वो सबको आज तक याद है, कौन भूल सकता है। फिर जिस तरह एक खातून पर जिस तरह गोलियां चलाई जा रबर की गोलियां चलाई जा रही थी, वो भी कोई नहीं भूल सकता। फिर किस तरह एक नौजवान आया उस खातून को बचाने के लिए, आगे खड़ा हो गया कि रबर की गोलियां उनको लग जाएं तो अपनी बहन को बचा ले, उसको पीछे ले गया। और बहुत से मनाज़र हैं, बेशुमार हैं कि घरों में जिस तरह जाकर वो औरतों और बच्चों का रास्ता किया गया। एक वक्त में राना सनाउल्लाह साहब इस पर फ़ख्र करते थे कि हमने 4,414 रेड्स किए हैं, पता नहीं कितने हज़ार गिरफ्तारियाँ की हैं। तो उस वक्त बिल्कुल उनको नज़र आता था हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत से सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं और ज़ाहिर है कि एक वक्त आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने कैंपेन भी शुरू की थी इंटरनेशनली कि ऐसे लोगों को कोई नेशनलिटी ना दी जाए, उनको वीज़े जारी ना किए जाएँ, और मुख्तलिफ ममालिक में ये बाकायदा डिबेट भी हुई, इस पर आवाज़ उठाई गई। अब पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहाँ जहाँ है पूरी दुनिया में, और 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं, और वो बड़ी मजबूत आवाज़ बनते चले जा रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि ये कितनी अहम आवाज़ बन सकती है। इन डिजिटल सोशल मीडिया का इसका इस्तेमाल अब करते करते वो इसको एक और स्टेप आगे ले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपने अमेरिका के हवाले से देखा कि आखिरकार इतना वहाँ पर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने इतना, और वहाँ पर जो लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने इतना इस मामले को उठाया इमरान खान साहब के हवाले से, और जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, इलेक्शन का सारा मामला जो 8 फरवरी को, अब तो हर कोई इस पर बात कर रहा है, तो नून लीग के अपने लोग भी कह रहे हैं जी ठीक नहीं थे इलेक्शंस। तो अमेरिका में पहली दफ़ा इस मामले पर पहली दफ़ा अमेरिका की कमेटी में पाकिस्तान के हवाले से बात हुई। डोनाल्ड लू को वहाँ पर बुलाया गया, उससे सवाल जवाब हुआ और उसने भी सवालात उठा दिए कि हाँ जी इलेक्शंस का मामला ऐसे है वैसे है। तो ये इंसानी हुकूक का मामला आलमी सतह पर उठाना, और इस पर मुशाहिद बिन सैयद भी कहते हैं कि ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नजर आई कि उन्होंने इस मामले को यहाँ तक उठाया। अब जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, आप देख रहे हैं कि एक्स ऐप जो है वो कई हफ्तों से बंद है पाकिस्तान में, और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे, डिपार्टमेंट्स, वजारतें, वो कभी कुछ कि जी नहीं जी वो फ़लाँ है, फिर कोई जवाब आ जाता है अदालतों में। तो इनको ये एहसास नहीं कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होता है। इंटरनेट कई दफ़ा बंद किया, पूरी दुनिया इसको भी इंसानी हुकूक से जोड़ती है। तो ये जो वीडियो एविडेंसेस हैं ये तमाम इदारों के पास भी हैं। आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके बारे में ख़ुद जानती हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हों, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो भी इस पर बात करती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आप देख लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखें, तो हर सतह पर आपको ये बात मिलेगी पहले ही। और तमाम इदारे, अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग आप देख लें, CNN, रशियन TV की, TRT वर्ल्ड जो तुर्की का है उनकी आप देखें, रॉयटर्स, इसके अलावा BBC, तमाम इदारे जितने भी हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़, वो भी इस बारे में लिख चुकी हैं, उनके पास एविडेंस मौजूद हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में इसको लाना ये बहुत बड़ा कदम होगा तहरीक इंसाफ की तरफ से।
और फिर सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। इससे पहले सोशल और डिजिटल मीडिया का तो इस्तेमाल हम देख ही रहे हैं। पहली दफ़ा इन्होंने जिस तरह टिकटॉक पे रिकॉर्ड बना दिया, वहाँ पर जलसा कर दिया। उससे पहले आपने देखा कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये लोग आए जब इनको जलसा करने की कहीं इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने वर्चुअल जलसा किया। फिर जब ये ऐलान करते थे तो इंटरनेट डाउन होने लग जाता पाकिस्तान में। तो ये सब हमने देखा है। और फिर ये जो कहते थे कि जी ये तो सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की पार्टी है, मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े दानिश्वर कहने लग गए जी ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट में बन चुके हैं, इनको इतना मीडिया का इस्तेमाल आता है, ये सब आता है। तो ये कभी डिबेट होती थी कि जी ये मीडिया और चीज़ है, सोशल मीडिया और चीज़ है, और जाकर वोट डालना और चीज़ है। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए लोगों को घरों से निकालना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, खाना खिलाना, बरादरीज़म, पैसा, ये सब चलता है। इनको भी नहीं आता, ये तरीके इंसाफ भी बहुत पीछे है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की पार्टी है, ये सब कहते थे। लेकिन 8 फरवरी को सबके अंदाजे गलत साबित हुए और उसके बाद इन्होंने माना। देखिए बड़ी बुनियादी चीज़ है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर चली गई है कि अब ये जो बॉट्स का सीन है, या जी ये जाली अकाउंट्स और ये सब बनते हैं, अभी भी बनाते हैं, और ये सब पार्टी ने बड़ी कोशिश कर ली। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। आसान नहीं है कि आप जनाब सैकड़ों हज़ारों जाली अकाउंट्स बना लें। तो अब बात यह है कि ये कहना कि जी कोई सोशल और डिजिटल मीडिया है, ये हकीकत और चीज़ है, ज़मीनी हक़ीक़त और है, नहीं। अब हर शख्स के पास अगर मोबाइल आ गया है, हर शख्स की सोशल और डिजिटल प्रेजेंस है, तो यही जमहूरियत का सबसे बड़ा सबूत है कि उन लोगों की ये आवाज़ है। इसको समझना चाहिए कि अगर डिजिटल और सोशल मीडिया पर कोई बात हो रही है और वो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो वही लोगों की आवाज़ है। जहाँ मेजॉरिटी आपको नज़र आ रही है, उसी तरफ चीज़ें चली जाती हैं। ये तो अपना तहरीक इंसाफ का हाल हो गया है कि अब उनके कारकुन या उनके सपोर्टर्स वो सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते आवाज़ उठाते हैं, तो तहरीक इंसाफ को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं कि जी फ़लाँ को टिकट नहीं देना, वो तो जनाब लोटा हो गया था, मुनरिफ हो गया था, तो इतनी आवाज़ उठी कि वो टिकट जो है जी वापस लेना पड़ जाता है। तो ये सब कुछ होता है। तो अब ये कहना कि जी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, और नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ ले आए, क्या होगा, हम भी बना देंगे। लेकिन यहाँ तो जनाब नून लीग के हवाले से जो इंटरनेशनली जो चीज़ें हुई, चाहे वो पनामा लीक्स है, उस पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, पायरेट्स कहा गया जी, ठीक है, कि बरतानिया में किस तरह क्राइम को प्रमोट किया गया। यानी क्राइम से मुराद है वाइट कॉलर क्राइम, के बाहर से आप पैसा लेकर आएँ बरतानिया में और उसको वाइट कर लें। इतने बड़े बड़े जो ख़ानदान हैं, जो हुकूमतें करते रहे, वो पूरी दुनिया से लाकर यहाँ पैसा करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमारे हुक्मरानों का नाम आता रहा है, ये तो हमारा हाल रहा है। तो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की कोशिश की, इनके मुखालिफिन ने, लेकिन बात यह है लोग उसको उस तरह से लेते ही नहीं हैं। इकोनॉमिस्ट में इमरान खान आर्टिकल लिखता है तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है। फिर इंटरनेशनली आप देख लीजिए, मैंने इस तरह किया कि वर्चुअल जलसों का ऐलान करना, वो करके दिखा देना। फिर इन्होंने जिस तरह इलेक्शंस में कहते हैं दुनिया की सबसे सस्ती, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन्होंने कैंपेन चलाकर दिखा दी कि हर आदमी तक किस तरह इन्होंने ऐप्स बनाकर पैगाम पहुंचाया कि जब इनसे बल्ले का निशान ले लिया गया तो कौन सा उम्मीदवार है, उसका इंतखाबी निशान कौन सा है, हमारा उम्मीदवार है कौन। और इसी के ज़रिए, हालांकि मोबाइल बंद कर दिए गए थे, उसके बावजूद लोगों ने पहले से ये सोच कर रख लिया हुआ था। तो ये एक तहरीक इंसाफ इनकलाब ले आई हुई है। इसकी रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और अब ये आलमी सतह पर पहले ही आपने देखा कि अमेरिका तक में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आवाज़ें उठी, बरतानिया में उनके सफ़ीरों को क्या कहना पड़ा, क्या बातें करनी पड़ी उनके डिपार्टमेंट्स को कि जी देखें ये तो जुडिशरी ने बड़ा गलत किया है बल्ले का निशान लेकर। तो ये उन पर अपने वोटर्स का प्रेशर नज़र आ रहा है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोगों जो सवाल है, और इसको आप सोशल डिजिटल मीडिया का सिर्फ नहीं कह सकते। अब ये नेटफ्लिक्स वाला जो मामला है, ये मेरा ख्याल है कि उसको एक स्टेप आगे ले जा रहा है। अब ये फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, और ये अब एक और ही लेवल है। तो लिहाजा इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे हर तरह से आएगा। और ज़ाहिर है कि फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि मरीम साहब अभी अब इस्तेमाल कर रही हैं पूरी टीम के साथ, कुछ 6 कैमरामैन की होती है आगे पीछे, उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है। लेकिन एक तो होता है ना कि आप बना किस तरह रहे हैं, उसकी सोच क्या है, तो पीछे भी तो कोई कहानी होनी चाहिए, कोई कंटेंट भी होना चाहिए। तो इनके पास तो अब 2 साल की सबूत मौजूद है कि क्या क्या हुआ, उसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। इनके पास ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम आर्टिकल, डाटा सब कुछ मौजूद है। इंटरनेशनली जो डिबेट हो चुकी है वो सब इनके पास है। इनके पास सहाफ़ियों के हवाले से ये सबूत पेश कर सकते हैं कि कौन क्या क्या कहता रहा है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है पूरी दुनिया में, मेरी नज़र में, इस डॉक्यूमेंट्री का, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी। अल्लाह हाफ़िज़।